विक्रम, जगह सुनसान है मगर अच्छी है। एक ही रात में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हमेशा के लिए यहाँ रह जाऊं। अरे, इन लोगों ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ कोई नहीं रह रहा, लेकिन यहाँ तो कोई रह रहा। अच्छा? इस सिस्टम में इसकी एंट्री। शंभू, शंभू, कहाँ है विक्रम बाबू? इस गेस्ट हाउस में कोई रह रहा? नहीं तो। झूठ बोल रहे हो तुम। ये कलावती कौन है? फाड़ कर क्या देख रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, ये कलावती कौन है? हाँ शंभू, कलावती। क्या बात है मालिक? रंजीत जी, ये कलावती कहाँ है? कलावती चली गई जी, वो तो चली गई, लेकिन आप कलावती को कैसे जानते हैं? इस रजिस्टर में उसका नाम लिखा है, उसके नाम की एंट्री है इस रजिस्टर में, लेकिन उसके चेकआउट का टाइम यहाँ एंटर नहीं किया गया। बात यह है मालिक कि वो अपनी रिसेप्शनिस्ट है ना नीलम, वो एंट्री करना भूल गई होगी। उसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहा होगा। लोग भी कम आते जाते हैं ना यहाँ। मैं अभी उसको बुलाता हूँ। नीलम, नीलम, ये क्या है? आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ लगा रहता है? कलावती के जाने की एंट्री नहीं की तूने? सर, मैं भूल गई थी। I'm really very sorry. I'm sorry. तुम्हारे सॉरी कहने से मामला हल नहीं हो जाएगा नीलम। कल कोई ऊंच नीच हो गई तो केस हो गया, या कोई कलावती के बारे में पूछने चला आया और हमने कह दिया कि वो गेस्ट हाउस छोड़कर चली गई है, जबकि इस रजिस्टर में उसका चेकआउट का टाइम एंटर ही नहीं किया गया है, तो सच्चाई कैसे साबित करोगे? उस वक्त कुछ भी हो सकता है, केस हो सकता है, ये गेस्ट हाउस बदनाम हो सकता है। तुम्हें थोड़े कुछ होगा, मुसीबत तो मेरे सर आएगी, फंसूंगा तो मैं। इसलिए रजिस्टर कायदे से मेंटेन किया करो, वरना तुम लोगों के बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। पूछती हूँ कौन है वहाँ? तुम्हें? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हो क्यों? हाँ, क्या हुआ? विक्रम, वहाँ कोई है विक्रम? वहाँ कोई है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मैं पूछता कौन है वहाँ? मालिक काका, मालिक काका।
काका, जी मालिक। कौन था यहाँ? कोई नहीं मालिक, सब सो रहे हैं। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पर एक साया देखा था। किसका साया था यहाँ? बताते क्यों नहीं? नहीं मालिक, कोई भी नहीं। तुम क्या कर रहे थे यहाँ? तुम्हारी ड्यूटी रात भर जाग कर पहरा देने की है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता कौन आया कौन गया। रात भर सोते रहते हो क्या? नहीं मालिक, मैं तो जाग ही रहा था, कोई नहीं आया यहाँ। जब अंदर कोई आया ही नहीं तो यहीं के लोगों में से कोई होगा। नहीं विक्रम साहब, हम लोगों में से कोई नहीं था। हम तो सो रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मालिक काका। जी मालिक। जरा इधर आओ। एक बात बताओ, पहले जब मैं इस गेस्ट हाउस में आता था तो सब लोग बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन इस बार देख रहा हूं कि सब लोग बड़े डरे डरे नजर आ रहे हैं। रजिस्टर में एंट्रीज भी गलत हैं और कल रात वो साए वाला हादसा भी हो गया। तुम भी कुछ घबराए घबराए नजर आते हो। आखिर बात क्या है? नहीं मालिक, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। कोई बात तो है काका जो मुझसे छुपाई जा रही है। नहीं मालिक, कोई बात नहीं। देखो काका, तुम इस गेस्ट हाउस के सबसे ज्यादा वफादार आदमी हो। अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हमारी आंखें कौन खोलेगा? देखो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। क्या बताऊं मालिक? नहीं मालिक, कोई बात नहीं है। आपको ऐसे ही गलतफहमी हुई है, बिल्कुल कोई बात नहीं। सिमरन, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ। There is definitely something wrong. ओ कम ऑन विक्रम, हम लोग यहाँ हनीमून पर आए हैं और तुम टेंशन लेकर बैठ गए हो। कम ऑन, स्माइल, लेट्स एंजॉय। Okay. अगर जबान खोली तो 12 इंच का चाकू तो हर पेट में घुसेड़ देगा। सब आते फाते बाहर आ जाएंगे तो हाथ समझा? आगे भाग अगर तुमने मालिक को कुछ बताया तो हम तो जेल में जाएंगे, पर तुम भी जेल में जाने से नहीं बचोगे, क्योंकि तुम हमारे साथ में शामिल हो। समझा? क्या कर रहे हो तुम लोग? जाने दो इसे। मालिक काका, तुम समझदार हो ना? मेरी बात मानो। देखो, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी कहने की कोशिश की ना तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। समझे? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तुम समझती क्यों नहीं हो नीलम? हमें इस आदमी पर शक है। ये कभी भी किसी को कुछ भी बता सकता है। हमें इसका काम तमाम करना होगा। पागल हो गए हो तुम। एक कत्ल करके मुसीबत गले डाल ली है और अब दूसरे कत्ल के बारे में सोच रहे हो। मालिक काका कुछ नहीं करेगा, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा।
वहाँ कोई है। वहाँ वहाँ तो कोई नहीं। वो है, वो कलावती है। कलावती? कहाँ है कलावती? वहाँ है और रंजीत उसके धड़ पे सर नहीं है। उसके धड़ पे सर नहीं है रंजीत। देखो देखो, तुम डर गई हो। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। कलावती तो मर चुकी है, हमने उसे दफना दिया है और हमने उसी की गर्दन भी नहीं काटी। देखो, अगर तुम ऐसी अंट-शंट बातें करोगी ना तो विक्रम को शक हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे। रंजीत तुम प्लीज मेरी बात मानो, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। कल मेम साहब ने भी तो साया देखा था ना रंजीत, प्लीज मुझको सच कुछ वहाँ है। देखो तुम डर गई हो, घबरा रही हो। चलो जाकर सो जाओ, आराम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। चलो आओ। अरे पगला गई है नीलम। कहत है बिना गर्दन के कब्र से निकलकर कलावती की लाश बाहर आ गई। अरे भैया, हम खुद का मार के दफन कर दिए रहे तो बात ही खत्म हो गई ना। तेरा ये चुटकुला है ना, चाइनीज चौचो की तरह मजेदार था। तुम यहाँ? कलावती का कलावती? वो तो कल सुबह ही चली गई। लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। अरे हमको इससे का लेना देना है भैया। जब तक मेहमान यहाँ गेस्ट हाउस में रहते हैं हमारी जिम्मेदारी होती है, और यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं, इससे हमको कौन मतलब नहीं। हाँ। उसके घर वाले मुझसे मालूम करने आए थे कि वो गई, लेकिन यहाँ आने के बाद से ही वो गायब है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछने आया हूँ। हमने कह दिया ना कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, I'm going। लेकिन एक बात मैं ये पता लगा कि कलावती गई कहाँ। लो जी, एक टेंशन दूर हुआ, दूसरा टेंशन कहीं पड़ गया। कुछ नहीं होगा, उसे क्या पता हमने कलावती का मर्डर किया है। अगर शक भी होगा तो साबित कैसे करें? उसके पास ना हमारे जुर्म का सबूत है। ये 2 किलो आलू 40 रुपया और प्याज बहुत ही महंगा था, इसलिए हम 1 लेके आए हैं। 1 किलो ये 35 रुपया। तो ये का है? अरे ऐसे टुकर टुकर काहे देख रही हो भैया? अरे हमारा टांका तोहार साथ नहीं बैठ सकता है। तोहार टांका मैनेजर बाबू के साथ फिट है, वहां फिट रहो। हमका पटावे की कोशिश मत करो। सुश्री सुनो, कहिए कैसे आना हुआ? मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानते हैं, ये माइकल बाबू हैं। पिछले हफ्ते कलावती नाम की एक औरत यहाँ पे आई थी, ये उनसे मिलने आए थे। कलावती यहाँ आने के बाद से ही लापता हो गई। मैं उसी के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ।